चपरासी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास, उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 PhDs, 22,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। IIT जैसी टॉप इंस्टीट्यूट से बढ़ के भी लोगों को मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद इससे 50,000 रुपये में काम कर रहा है। इंडिया का यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। लाखों लोगों को ग्रेजुएशन करके डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चाय वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करने के बाद दुबई और मालदीव्स में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर ले लिया। रणबीर अलाहाबादी 60 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे सिर्फ एक रील के 30 लाख रुपए ले रही हैं। मोदी जी तक इनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रहे हैं। कैंस के रेड कार्पेट पे ये इन्फ्लुएंसर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं। क्या सच में आज की डेट में सारे ट्रेडिशनल डिग्रीज और प्रोफेशन आउटडेटेड हो गए हैं और वक्त आ गया है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए और हम सब इन्फ्लुएंसर्स बन जाएं? जो लाखों बच्चे नीट, जेईई, CA और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? क्या पढ़ाई, स्कूल और कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? क्योंकि लग तो यही रहा है। पॉलिटिशियंस इनसे मिलने जा रहे हैं, पब्लिक इनको सर पे चढ़ा रही है। पैसा इतना है कि गिन नहीं पा रहे हैं, रोज नई गाड़ियां ली जा रही है। इंडिया में इनके पांव नहीं टिक रहे हैं। आप चाहे खुद कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो या टॉप की जॉब ही क्यों ना करते हो, इन इन्फ्लुएंसर्स की बेतहाशा अर्निंग देखने के बाद आपको भी कभी ना कभी थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो हुआ ही होगा कि क्या सच में आप पीछे रह गए। इस वीडियो में आपको इन सारी बातों के रैशनल, प्रैक्टिकल और अनबायस्ड जवाब मिलेंगे, जो कि पिछले कई सालों की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा है और आपको हैरान कर देगा। एक मूंगफली बेचने वाले ने अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए क्रिएटिव तरीका ढूंढा और आवाज लगाने की जगह गाना गाने लग गया। गाना था तो मजेदार, लोग इससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगे। मूंगफली की सेल बढ़ गई, बेचने वाला खुश हो गया। फिर किसी इंसान को तिकड़म सूझी, उसने इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया और ये वायरल हो गया। बहुतों ने इस गाने की वायरलिटी का फायदा उठाने के लिए इस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही एक डांस उस टाइम लॉकडाउन की वजह से घर में बिना काम के बैठे लोगों को बड़ा पसंद आया। बस फिर क्या था, वहां से जून मैडम की जर्नी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी शो, कई गाने और कुछ कंट्रोवर्सी से होते होते यहाँ तक पहुंच गई। एंड सी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और फ्रेंकली स्पीकिंग, सी डिजर्व्स इट। इनफैक्ट नॉट जस्ट सी, बल्कि हर वो इन्फ्लुएंसर जो आज पैसा कमा रहा है, चाहे वो लोगों को अपनी यूनिक तरीके से चाय पिला पिला के बिल गेट्स तक जा पहुंचने वाला डॉली चाय वाला हो, या हमारे ब्रेन और अटेंशन को अपने वियर्ड तरीके से हैक करके इवन स्टार किड से भी फेमस हो रखा और ही हो, ये सब जो रोटी कमा रहे हैं उसे ये लोग पूरी तरह डिजर्व करते हैं। क्यों चौंक गए? आपको लगा होगा कि बीइंग ए डॉक्टर मैं स्ट्रेट अवे इन लोगों की बुराई करने लग जाऊंगा और इनके लाइक्स की बुक का मजाक उड़ा के खुद लाइक्स बटो ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू गो मच डीपर इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री। तभी हमें एक ठोस जवाब मिल पाएगा। देखिए, सारे फसाद की सबसे पहली जड़ है डोपामिन, वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस ट्रिगर करता है। जब हम कहीं भी कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे ही कोई उसे लाइक करता है, हमको बड़ी खुशी मिलती है, एक किक का एहसास होता है। ये किक डोपामिन की देन है। जितने ज्यादा लाइक्स उतना ज्यादा डोपामिन और उतना ज्यादा किक। ये इन्फ्लुएंसर्स भी शुरू में डोपामिन के चक्कर में ही पोस्ट करना शुरू करते हैं। पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमारा डोपामिन हैक करने में लगी हुई है। सुबह उठकर सबसे पहले हम अपने स्टेटस के व्यूज चेक करते हैं, पोस्ट के लाइक चेक करते हैं। ये सब डोपामिन करवाता है हमसे। हम लोगों ने पहले अपनी पढ़ाई की वजह से अपना नेटिव प्लेस छोड़ा, कॉलेज में 4 दोस्त बने, पर फिर जॉब की वजह से उनको भी छोड़ दिया। अब हमारा सोशल सर्कल इतना न्यूक्लियर और फेक सा हो गया है कि हमारे आसपास इनफ लोग ही नहीं है कि हम उनसे मिलकर अप्रिशिएशन लें, और इसी वजह से हम इंटरनेट पर अचानक से लाइक्स और फॉलोअर्स के फॉर्म में वैलिडेशन मांगने लगे। खैर, शुरुआत तो डोपामिन ने कर दी, पर इसको सस्टेन करता है मनी। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपनी फैमिली से किसी तरह ले दे के पैसे मांग के इधर उधर जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है, दिन रात लोहे के बेंचेस पे घिस रहा है। न खाने का ठिकाना है उसके, न पानी का। मेंटल टॉर्चर वो अलग हो रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से एक अच्छी रैंक ला सके। उसके तो जो ड्रॉप ईयर्स हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पूरे कैरियर से जाता है। कल को बंदा किसी जॉब में लग भी गया तो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमा पाए। खुद का एक छोटा सा घर लेने में भी उसे 15-20 साल लग जाएंगे। उसको मोदी जी बुला के ऐसे अवार्ड नहीं देने वाले, भले ही वो दिन रात ईमानदारी से 10 साल मेहनत करता रहे। आखिर ऐसा क्यों है कि इन्फ्लुएंसर एक रील से इतना कमा रहे हैं जो कि 10 जॉब करने वाले 1 साल में नहीं कमा पा रहे हैं? कोई भी इन्फ्लुएंसर चैरिटी के लिए, यूथ इंपावरमेंट के लिए या फिर इंडिया का सोशल स्टेटस सुधारने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता। या तो इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है या फिर उसे उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगा। सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? तो देखिए, अल्टीमेटली तो हमारी जेब से ही जाता है, बट इमीडिएटली उनको देती हैं कंपनीज। और मुझ सारी कंपनी यूथ को टारगेट करना चाहती हैं, क्योंकि यूथ भले कमाए कुछ नहीं पर खर्च जम के करता है। तभी तो मोर देन 70% आईफोन्स EMI में बिक रहे हैं, 80,000 के जूते खरीदे जा रहे हैं, भले उसमें लोगों का घर चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज के पास एक यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेनिट्रेशन की। आज का यूथ टीवी नहीं देखता, YT और इंस्टा से एंटरटेन होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ट्विटर पर रियल टाइम सब जान लेता है। तो सारी कंपनीज को छक मार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ रहा है, और इन कंपनीज को इन्फ्लुएंसर्स के रूप में एक ऐसा मीडियम मिल रहा है जिसकी उनके टारगेट पॉपुलेशन पर गहरी पेनिट्रेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये टारगेट कस्टमर बेस उन इन्फ्लुएंसर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है, इसे कमाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। और इस बात को बखूबी जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अपना ट्रस्ट ट्रांसफर करने के बदले में लाखों करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। पर आपने एक वर्ड नोटिस किया, मीडियम। जी हाँ, इन रूथलेस कंपनीज के लिए इन्फ्लुएंसर एक मीडियम से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी वजह से अगर किसी इन्फ्लुएंसर पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया तो ये कंपनीज अपना पैसा खींचने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगी। दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एस्पिरेशन बेचते हैं। उनकी खुद की जिंदगी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच, ऑलवेज हैप्पी लाइफ जी रहे हों। इन लोगों को देखकर इनके जैसे जिंदगी जीने के लिए हम इनके एंडोर्स प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी गाड़ी कमाई लुटा देते हैं। इनका खेल तब तक तो सही चलता है जब तक पब्लिक इनकी सच्चाई नहीं जान जाती, पर जैसे इनका भांडा फूटता है, इनकी रीच और अर्निंग दोनों रातों रात गायब हो जाती हैं। और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ना ही वो कोई एस्पिरेशनल शो अप करते हैं। हम तो उनको सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मजा आ रहा है। मोस्टली जो इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं या फिर क्रिंज कंटेंट बनाने वाले लोग, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब वो कैसे पैसे कमाते हैं? इनको जनरली ऐसी कंपनीज पैसा देती हैं जिन्हें ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचना चाहती है, और इनका टारगेट पॉपुलेशन जिस लालच की वजह से इन इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को देखता है, उसी लालच के तहत वो इन कंपनीज पर भी पैसा लगा देता है, जो कि मोस्टली लीगल होती भी नहीं। अब ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट प्रमोट करने के चक्कर में इन इन्फ्लुएंसर्स की रीच भी कुछ हफ्तों में डेड हो जाती है और पब्लिक भी इनसे बोर होने लग जाती है। इवेंचुअली कंपनीज भी पैसा देना बंद कर देती हैं।
अब ये जो 3 रीजन है मनी के इनफ्लो के, ट्रस्ट, एस्पिरेशन एंड रीच, इन तीनों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये तीनों फ्रेजाइल हैं, कभी भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। टीवीएफ के फाउंडर जिन्होंने ये पूरा एम्पायर स्टार्ट किया था, पर मीटू का एलिगेशन लगा, पब्लिक का ट्रस्ट तुरंत खत्म हो गया और उन्हें अपनी ही कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। एआईबी की भी यही कहानी है और एक टाइम पर इंडिया का टॉप चैनल आज डेड हो चुका है। गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आता है, टिकटॉक बैन हो जाता है और न जाने कितने इन्फ्लुएंसर सड़क पर आ गए थे। पबजी बैन हुआ तो उससे रिलेटेड बड़े बड़े यूट्यूब गेमर्स के व्यूज पूरी तरह खत्म हो गए थे। यूके राइडर की कार इंपोर्ट वाली सच्चाई जैसे लोगों को पता चली, लोगों ने उनके कंटेंट को देखना काफी कम कर दिया और यहीं पर जो हमारे ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स को मैसिवली आउटशाइन करते हैं। आप समझो, आप नीट, जेईई या सीए क्रैक करके कुछ बन जाते हो तो फिर वो टैलेंट, वो स्किल आपके अंदर जिंदगी भर रहती है। दुनिया चाहे आपको कितना भी वैज्ञानिक कोशिश करे, पर आपकी जो डिग्री है उसकी आज भी बहुत वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू बना के रखता है। ये डिग्री आपको पैसा दिलाने के लिए किसी ट्रस्ट, एस्पिरेशन या रीच की मोहताज नहीं होती। आपके पास ये डिग्री है तो आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो। आपने एक बार ये स्किल्स एक्वायर कर ली, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार कल सुबह उठ के क्या कंटेंट बनाऊंगा, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कल को मेरी रीच खत्म हो गई तो क्या होगा। तो जो एक क्वेश्चन है आपकी वर्थ का, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, बिकॉज यू हैव सम एक्चुअल टेंजिबल स्किल जो कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के नीड्स को पूरा करते हैं। ह्यूमैनिटी को डॉक्टर चाहिए बीमारी का इलाज करने के लिए, इंजीनियर चाहिए लाइफस्टाइल इंप्रूवर से क्योर करने के लिए, टीचर चाहिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए, लॉयर, रियल्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि कबाड़ी वाले की भी हमें जरूरत है। पर इन्फ्लुएंसर का नहीं रहने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इतना एक्सट्रीम अमाउंट क्यों नहीं कमा रहे जो इन इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा है। बात काफी हद तक सही भी है। फ्लाइंग बीच ने एक कैंपेन में इतना कमा लिया जितना एक टॉप आईआईटीएंस की साल भर का पैकेज नहीं है। बियर बाइसेप्स के जितना नेटवर्क कमाने में एक डॉक्टर को 20 से 25 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी शायद ना कमा पाए। और इस चीज के पीछे रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। देखिए जो